हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में टैरो कार्ड से पता चल सकता है। क्योंकि मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट आती है कि मैम ये प्लीज़ पता कर दीजिए कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। तो मेरा उनसे क्वेश्चन यही होता है, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ इसकी, ऑल्दो रीडिंग करके एनर्जीज पता कर सकते हैं कि आपको जानना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है या नहीं, तो आप ये पता लगाइए कि आपको क्यों जानना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी उनके साथ में कोई रिलेशनशिप होगी, वो आप इनकम्प्लीट है, वो आपको आकर के कंप्लीट करेंगे? देन सॉरी, वो तो आपके मिरर हैं। आपको जो 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 जिन चीज़ों पे आपको काम करना है वो चीज़ वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दो इन मेरी जर्नी के बिगनिंग में मैं भी जानना चाहती थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ। बस ये एक अंदर से क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई कुछ पता नहीं था और मैं पता करना चाह रही थी, और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि इस तरह के कोई वीडियोस मेरे सामने नहीं आए थे। मैं बस साइंस और सिम्टम्स देखती रहती थी कि मतलब मेरे साथ में क्या हो रहा है और ये है कि नहीं है। और इवेंचुअली मुझे ये पता चला कि अगर आप मान लीजिए जान भी लेते हैं, तो हम बात करते हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का जो मेन चीज़ जो हमको ट्रिगर करती है, दैट इज़ ऑब्सेशन। उनसे हमको एक ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन के थ्रू हमारे इश्यूज ट्रिगर होते हैं। तो देखिए, अगर हमको ये गलत फहमी है कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो हमारा ऑब्सेशन तो कोई बहुत ही वेरी स्पेशल ऑब्सेशन है, और नॉर्मल लोगों का ऑब्सेशन तो नॉर्मल ऑब्सेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्सेशन होता है, उनको भी पेन फील होता है, उनको भी वही लॉन्गिंग फील होती है जो कि एक नॉर्मल किसी 3D रिलेशनशिप में है, और वैसा ही ट्विन फ्लेम्स को फील होता है। इवेंचुअली क्या होता है कि जब हम डिवाइन गाइडेंस पे चलने लग जाते हैं, हम बहुत रन करते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम हीलर्स से मिलते हैं और फिर सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करने लगते हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि कितने समय में आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएंगे। जो पहली स्टेज होती है वो ये पता लगाना कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं, और दूसरी स्टेज में हमें समझ में आता है कि हमको उनसे डिटैच होना है, और तीसरी स्टेज में जो कि भयंकर अटैचमेंट की स्टेज होती है, जिससे डिटैच होना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारा साथ में कोई सोल मिशन है। तो सोल मिशन के बारे में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि अगर आप किसी पर्सन को हील करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को हीलिंग की ज़रूरत है, इसका ये मतलब है कि आपका कोई एक ऐसा पार्ट है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो आपका कोई ये पार्ट ऐसा बोल रहा है कि आपको फाइनेंशियल और साउंड होने की ज़रूरत है। आप किसी पर्सन की हेल्थ में हेल्प करना चाहते हैं, उनको हेल्दी बनाने में, तो कोई आपका पार्ट ये बोल रहा है कि आपको भी और हेल्दी होने की ज़रूरत है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर इज कि ये नहीं है कि हमको किसी की हेल्प नहीं करनी है, प्लीज़ डू हेल्प, पर ये जो नीड और वांट है कि मेरा कुछ है, मुझे कुछ पता लगाना है और मुझे कुछ जानना है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू हैव दिस वॉइड। आपके अंदर ये खालीपन है, आपको ये, क्योंकि जब तक मैं पूरी अब हीलिंग तो चलती रहेगी, एक एक्सटेंट तक मैं हील नहीं हुई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही फील होता था कि मुझे लोगों को हील करना है, और जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुद ही को हील कर लूँ, दैट इज़ मी डूइंग माई बेस्ट, तो ये नीड मेरे अंदर से चली गई कि मुझे लोगों को हील करना है। अब मैं वीडियोस बनाती हूँ, इससे किसी की हीलिंग होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ। आई लाइक डूइंग इट, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे जल्दी से वीडियोस बनाने हैं, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को अवेकन करना है, इस किसी भी तरह की उससे मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। जिस तरह की क्वेरीज मेरे पास आती हैं, जो मुझे रियलाइज़ होता है, जो अपने आसपास अपनी जर्नी में मैं ऑब्जर्व करती हूँ, उस हिसाब से, मतलब ऑब्जर्व करके एक तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे कोई ऐसी किसी हीलिंग जर्नी या ऐसी कोच वाली उसमें नहीं बोलूँगी कि मैं उस पोजीशन में हूँ। हाँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई मुझे अप्रोच करता है और वो
लगभग सरेंडर करने की स्टेज में है। देखिए जो बहुत इनिशियल स्टेज में है ना, अब मैं खुद इस डिलेमा में थी कि क्या जो लोग मुझसे टैरो के लिए पूछ रहे हैं, क्या मैं टैरो निकालूं, क्योंकि टैरो मैं निकाल सकती हूँ। फिर मैं टैरो निकालूंगी, फिर मैं उनको बोलूँगी हाँ आप हो या नहीं हो, जो कि पता लगाना उनका काम है, ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। चलो स्टिल मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी। आगे क्या होगा, तो मैंने एक बार टैरो नहीं निकाला। हो सकता है कि मैं निकालना शुरू करूँ। आई एम स्टिल थिंकिंग, क्योंकि अगर मैंने एक तरीके से 12th या कॉलेज पास कर लिया और मेरे पास में कोई क्लास 1 या 2 का स्टूडेंट आ रहा है जो कि बाद में हो सकता है यूनिवर्सिटी टॉप कर ले, ये वो नहीं है। ये तो टाइम इज़ समथिंग। आज मैं इस जर्नी में कहीं हूँ, कोई मुझसे और आगे निकल सकता है, एंड दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। तो मुझे बस यही लगता है कि क्या मुझे किसको एंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि मेरी बातों की डेप्थ समझने लायक वो पर्सन अभी है नहीं, और उनके ऑब्सेशन को क्या मैं हवा दूं आंसर दे करके। मैं अपनी डिलेमा आपके सामने लेकर के बैठ गई। तो देखिए कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको टैरो से पता कराना है या नहीं कराना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, और जैसे एक अंदर एक पेन होता है ना, वो किसी टैरो से आपको एक्सप्लेन नहीं होगा। वो एक आपके अंदर का पेन है, आपकी अंदर की फीलिंग है, आपके अंदर की लड़ाई है, आपके अंदर की जर्नी है। तो उसको बाहर वाला कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? बाहर वाला तो बाहर के सर्कमस्टेंसेस से एनर्जीज देख करके बस थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दे सकता है। तो अगर डिवाइनली गाइडेड होगा तो आपको पता चलेगा, आप उस रास्ते में आगे चलेंगे। बट यही है कि मुझे पता चला कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, इससे कुछ शुरू में मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि मैंने उनको समझ लिया था कि वो मेरे मिरर हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि हर कोई मेरा मिरर है, हर कोई मेरा मिरर है। मेरी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं जिनसे मैं ट्रिगर हो रही हूँ, जिनसे मैं सीख रही हूँ, जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं, वो सब मेरे मिरर है। तो फिर वो चीज़ भी मतलब ट्विन फ्लेम के बजाय सब लोगों से मुझे मिल गई। तो मुझे खास कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं मैं बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव ऐसी किसी जर्नी के ऊपर हूँ जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और जिसमें मुझे पता नहीं बहुत कुछ करना है, और देयर इज समथिंग स्पेशल एंड ऑल दैट। हाँ, बहुत इंटेंस होता है। हमें साथ की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप किस स्टेज पे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं, ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। Nobody else will decide this for you. Nobody can tell you who is your twin flame. Nobody can reunite you with your twin flame, whether it's on soul level or any kind of consciousness level. And nobody can actually explain कि actually union होता क्या है। कोई आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि यूनियन क्या होता है। इट्स ऑल इंटरनल थिंग, इट्स ऑल स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअली सबकी अलग अलग जर्नी होती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। तो अपने अंदर ही जाना है, जिससे रेजोनेट करते हैं, जिनकी बातों पे आपको ट्रस्ट फील होता है, उनसे आप टच में रहिए, उनसे आप क्लैरिटी ले सकते हैं बीच बीच में, पर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी की बात को भी पत्थर की लकीर नहीं मानना है। चलते जाना है, सरेंडर करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।